फ़कीर ने आपके सामने कुरान शरीफ में से चंद अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। उनका तर्जुमा यह है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। मैंने जो गुजारिशात पेश करनी है, आप लोगों ने इन गुजारिशात को एक तकरीर की तरह नहीं सुनना, एक दर्स की तरह सुनने की कोशिश करनी है। मेरी गुफ्तगू 3 हिस्सों पर मुनक़सिम और मुतफर्रा होगी। पहली शिक यह है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ अदियान और मज़ाहिब अपने दीन को सच्चा साबित करने के लिए कौन कौन सी अटकलें करते हैं। दूसरी गुजारिश ये होगी कि आज तक खत्म नबुव्वत के मुनकिर कौन कौन पैदा होते रहे हैं और इस वक्त भी कितने लोग मौजूद हैं। तीसरी गुजारिश ये होगी कि मुनकरीन खत्म नबुव्वत के अंदर कितने फिरके हैं। इन 3 बातों को जरा दोबारा गौर से सुन लें, मैंने किसी वजह से इनको तरतीब दिया है। नंबर 1, दुनिया भर के बातिल अदियान व मज़ाहिब अपने मजहब को सच्चा साबित करने के लिए कौन कौन सी अटकलें करते हैं। नंबर 2, खत्म नबुव्वत के मुनकरीन दुनिया में कौन कौन से तबके मौजूद हैं। नंबर 3, ख़ास तौर से कादियानियों और मुनकरीन खत्म नबुव्वत के अंदर कितने फिरके मौजूद हैं। ये इस तबके को, मुनकरीन खत्म नबुव्वत के टोले को चित करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। इनमें से हम पहले पॉइंट को लेते हैं कि दुनिया भर के गलत अदियान व मज़ाहिब क्या स्टैंड लेते हैं, कौन से दलाइल का सहारा लेते हैं। उन सब के दलाइल आपस में मिलते जुलते एक जैसे हैं। मिसाल के तौर पर आप ईसाई मजहब को ले लें। ईसाई भी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बातचीत और मुनाजरा करने के लिए जब तैयारी करके आते हैं तो हमारे कुरान का सहारा लेते हुए हमें कुरान की रोशनी में अपना दीन और मजहब सच्चा साबित करने के लिए हमसे गुफ्तगू करते हैं। उनका स्टैंड ये होता है कि देखिए जी, तुम्हारे कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमातुल्लाह कहा गया है कि वो अल्लाह का कलिमा है। तुम्हारे कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है कि वो अल्लाह की रूह है। अब आप ईमानदारी से सोचते जाइए इन बातों को। जब ईसाई हमें वाकई दिखा रहा हो कि कुरान ने वाकई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमातुल्लाह भी कहा है और रूहुल्लाह भी कहा है, तो एक सादा भोला आम मुसलमान और ख़ास तौर से हमारी सीधी सादी ख़वातीन जब इस किस्म की बात को सुनेगी तो एक दफ़ा चकरा जाएंगी। लेकिन इसका जब जवाब सुनोगे तो ठंडे ठार हो जाओ। सवाल बज़ाहिर बड़ा जानदार है। अब आपने ज़हन में रखना है कि इसी किस्म के सवाल मिर्ज़ाई भी करते हैं। मेरी अप्रोच किधर है, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो दलाइल कादियानी देते हैं, इस किस्म के दलाइल दुनिया के तमाम अदियान व मज़ाहिब इस्लाम के मुकाबले पर वो घड़े फिरते हैं। अब बज़ाहिर कितनी जानदार बात है कि जी कुरान से साबित हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम कलिमातुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है। अब कादियानियों को दावत दो कि तुम्हारे जितने दलाइल हैं वो तो इनसे भी कमजोर हैं। सिर्फ दलील लेके आ जाना सच्चा होने का सबूत नहीं, जब दलील का जवाब बूथे पे बजता है तो बात उस वक्त खुलती है। और भाई बड़ी सादा सी बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद कोई नहीं, बगैर बाप के पैदा हुए हैं।
कुरान सारी तफसील बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के दम की बरकत से अल्लाह ताला ने जन्म दिया और अल्लाह ताला ने उनको वजूद बख्शा, जन्म बजरिया हज़रत मरियम। अल्लाह ने उनको यूं क्रिएट किया, दम किया था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। दम किस चीज का था? अल्लाह के कुछ कलिमात पढ़कर दम किया गया। उन कलिमात की वजह से इनको कलिमातुल्लाह कहा गया। कहां की बात तुमने कहां पटका दी? और रूहुल्लाह क्यों कहा गया? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो कलिमात पढ़ के फूंक मारी थी, छू किया था, उस छू की वजह से आपको रूहुल्लाह कहा गया है। बात तो सारी इतनी सी है। अच्छा, सूरत आले इमरान की इब्तदाई आयतें, उनका शान नुज़ूल ही है। नजरान के ईसाइयों का एक वफद, एक टोला, वो 60 से ज्यादा लोग थे, चंगा भला ग्रुप था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की। उन्होंने यही सवाल उठाए थे। कुरान ने उनका जवाब दिया कि ये ऐसे सवाल करते हैं जिनमें से खिंचातानी करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये खुदा साबित करना चाहते हैं, जबकि कुरान साफ लफ्जों में जब कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अंधो तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के साफ अल्फाज नजर नहीं आते और कलमतुल्लाह रूहुल्लाह का सहारा लेते हो? कुरान साफ लफ्जों में कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अकल के कोरो, अंदर के खोटो, वाज़े लफ्जों के होते हुए खिंचातानियों से अपना मौकिफ साबित करते हो। यहां अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, जिन लोगों के दिलों में खोट होता है वो ऐसे दलाइल का सहारा लेते हैं जिनके अंदर तशाबुह होता है, मुतशाबिहात का सहारा लेते हैं। तसरीहात और मुहकमात को एक तरफ रख के, यानी मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं। साफ वाजे और दो टोक लफ्ज जब कुरान में किसी भी मौजू पर आ चुके हों तो उनके होते हुए कुरान में से चूंके चुनाचे का चक्कर चलाना, वाजे लफ्जों के मुकाबले पे चूंके चुनाचे, ये तो हर बदमाश कर लेगा। ऐसा है कि नहीं? ये तो 2 और 2 5 भी साबित हो सकते हैं इस तरीके से। अब देखो, एक बंदा चबाड़ा हो, मुंह फट हो, भौका शौका हो, तो वो कहेगा 2 और 2 5 होते हैं। आज तक मौलवियों ने ऊपर नहीं लगा, इन्हें तो हो रहा पाए हैं 2 और 2 5 होते ना, मैं साबित करता हूं। ऐसा है कि नहीं? आजकल नेट पे इसी तरह की बकबक हो रही। मौलवियों ने पता कौन है, मौलवी मेरे को डर देना, मैं साबित करना 2 और 2 5 होते। ये इस किस्म की खराफात का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये बागियान मुस्तफा हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब यहूदियों को लीजिए, अब नेट खोले आपको पता चलेगा। यहूदी कह रहे हैं कि मेराज की रात मुसलमानों के नबी को नमाजें कम करके दिलाने वाले तो हमारे मूसा अलैहिस्सलाम हैं। अब ये अवाम को, वही बात आ गई ना, अवाम को बेवकूफ बनाने का एक ढंग है। सीधी सीधी बात है, बड़ा आसान जवाब है। अगर बिलफर्ज तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना ना और उनकी खिदमत की ना, उनकी हेल्प की ना, तो तुम मुस्तफा की हेल्प क्यों नहीं करते? मुस्तफा की खिदमत क्यों नहीं करते? मूसा की तरह मुस्तफा को मानते क्यों नहीं? तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी पाक को मान रहे हैं, मूसा हमारे भी हैं। मैं उस मखसूस तनाजुर में बात कर रहा हूं, कोई गलत मफहूम न पहनाए हमारी बात को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमारे भी हैं और हमारे ही हैं, बल्कि नहनु अहक्कु
अहक्कु बिमूसा, हमारे आका फरमाते हैं हम मूसा के ज्यादा लगते हैं। लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब देते हुए हम ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि अगर तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना कब्जा जतलाते हो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारे नबी पाक को मान भी गए मेराज की रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ तावन भी किया मेराज की रात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत भी की मेराज की रात। तुम क्यों नहीं हमारे नबी पाक की खिदमत करते, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं तावन करते? ये आसान से बज़ाहिर मुश्किल सवाल होते हैं और जवाब बिल्कुल दो लफ्जों में होता है, बड़ा आसान होता है, बड़ा वाज़ेह होता है। तो आप नोट करते जाएं, इस्लाम के तमाम मुखालिफ अदियानों मज़ाहिब ने जितने ढोंग रचाए हुए हैं और जितने झूठ खड़े हुए हैं, इस्लाम जब खड़ा होकर जवाब देने पे आता है तो परखचे उड़ा देता है। हिंदू मजहब को लीजिए, वो कहते हैं जी हिंदुओं का एक अकीदा है तनासुख, कि बंदा मर जाता है तो अपने सीरत और किरदार के मुताबिक मरने के बाद वो नया जन्म लेता है, उसकी रूह दोबारा किसी नए रूप में दुनिया के अंदर जाहिर होती है। अगर साबका जीवन जिंदगी अच्छी थी तो नया जीवन अच्छे रूप में होगा, और अगर साबका जिंदगी बुरी थी, उसके हालात, उसका किरदार अच्छा नहीं था, तो फिर नया जीवन किसी कुत्ते खिंजीर और किसी गंदे जानवर की शक्ल में होगा। ये हिंदुओं का अकीदा है, इस अकीदे का नाम हिंदुओं ने रखा हुआ है तनासुख। अब वो कहते क्या है, अब आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कहते हैं कि जी वो जो कुरान में आया है कूनू किरदतन खासीन, पहले सिपारे में ही है कि अल्लाह ने यहूदियों से कहा था कि जलीलो बंदर हो जाओ। तो जब इंसान बंदर बन गया तब हिंदू कहता है कि जी वो जो हम कहते हैं ना कि तनासुख का अकीदा है, एक जन्म के बाद दूसरी शक्ल में इंसान जन्म पजीर होता है और रूनुमा होता है, तो ये तो बकौल हिंदुओं के कुरान से भी साबित हुआ। ये है कुरान से हिंदुओं का इस्तिदलाल। साथ साथ कादियानी गौर करते जाएं, तुम्हारी दलीलें इसी किस्म की हैं। अब इसका जवाब भी बिल्कुल सादा है कि वो जो बंदर बने थे वो दूसरा जन्म तो नहीं था, वो तो उधर बैठे बिठाए ऐसे से ऐसे हो गए थे, इंसान से बंदर हो गए थे। वो तनासुख नहीं था, वो तमासुख था, वो नसख नहीं था, वो मसख था। अब एक नून की जगह मीम लगाने से मुसलमानों ने इस मजहब के दूसरे मुखालिफ मजहब के मोतरिज मजहब के परखचे उड़ा दिए कि नून नहीं मीम है, नसख नहीं मसख है। कहा बंदे का मर जाना, मर के उसकी रूह का निकल जाना, फिर एक अरसे के बाद दूसरे बंदे या दूसरी मखलूक के अंदर उस रूह का घुस जाना, फिर एक नया जन्म, कहा वो, और बैठे बैठे इंसान का बंदर बन जाना। अंधो, तुम्हें एक सादा सी बात समझ नहीं आ रही? मैंने 3 मिसालें दे दी हैं और बात समझाने के लिए 3 मिसालें काफी शाफी होती। बिल्कुल इसी तरह की बातें कादियानी करते हैं। भाई साफ लफ्जों में अल्लाह ताला फरमा रहा है मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह के महबूब को खातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी कुरान कह रहा है। और जगह जगह अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम जैसी आयतें, और कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ जैसी आयतें, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन जैसी आयतें, खत्म नबुव्वत की आयत की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट के लिए 100 आयतें कुरान की मौजूद हों, और बेशुमार हदीसों में आका साफ लफ्ज बोल रहे हो ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये एक मैंने पढ़ के सुनाइए यारो, बात हदीसों का मामला खत्म होने को नहीं आता। साफ लफ्ज मौजूद हैं, इनके मुकाबले पे चूंके चुनाचे, वही हिंदुओं वाली बात, वही ईसाइयों वाली बात, वही यहूदियों वाली हरकत।
दलील क्या देते हैं? दुरूद इब्राहिमी से खत्म नबुव्वत की मुखालफत साबित हो रही है जी, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी में हमें सिखाया गया है, या अल्लाह हमारे नबी पाक पर वैसी ही रहमत भेज जैसी तुमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भेजी थी। अब यहां से भी जाए ना, चूंकि चुनाचे का चक्कर अब चलने लगा है। वो चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नबुव्वत रही और हुजूर के ऊपर भी हम वही रहमत मांग रहे हैं, तो चूंकि वहां नबुव्वत थी लिहाजा यहां भी नबुव्वत होनी चाहिए। यह है चूंकि चुनाचे, यह है अगरचे मकरचे, यह है लिहाजा और इसलिए। साफ लफ्ज अंधो, तुम्हें क्यों नजर नहीं आते कि हुजूर फरमा रहे मेरे बाद नबी नहीं होगा? हेरा फेरियां करते हो। फकीर ने इस मौजू पर कादियानियों के खिलाफ एक किताब लिखी है, उसके अंदर मेन चीज ये बयान की, मैं साफ लफ्ज दिखाता हूं, तुम साफ लफ्ज अपने मजहब के हक में दिखाओ। मैं दिखाता हूं हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी नहीं, तुम दिखाओ हुजूर ने फरमाया हो कि मैं आखिरी नबी नहीं हूं। बात आसान है, आसान सवाल का जवाब आसान होना चाहिए। चक्करबाजियां छोड़ दो। उस छोटा सा रिसाला, उसका नाम है हेरा फेरी नहीं चलेगी। हमने वो रिसाला लिखा, हेरा फेरी नहीं चलेगी। ये चूंकि चुनाचों को मैंने साफ हेरा फेरी करार दिया और मैंने पूरी जिम्मेदारी से करार दिया। और याद रखो, ये एक नहीं, मैं पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए बद बातिन लोगों, बद अकीदा शख्सियात, गलत अदियानों मजाहिब और नेट पर छाने वाले जुबान दराज और चरब जुबान और मुंह फट लोगों को समझा रहा हूं, खुदा की अजमत की कसम, तुम सब की बातें सिर्फ चटपटी होती हैं और हेरा फेरियां होती हैं, कुरान हदीस इजमा और तस्रीहात के बिल्कुल खिलाफ। जिनकी पूरे जखीरा इस्लाम पर नजर है, उनके सामने तुम्हारी बातें एक बटन दबाने से उड़ पुट जाएंगी। इतने तुम जाहिल आदमी। एक महदूद मजमून बना लेना, थोड़ी महदूद मालूमात की रोशनी में एक चटपटा मजमून बना लेना, और वो चटपटा मजमून जड़ पट्टा मजमून होता है। महदूद मालूमात की रोशनी में एक खूबसूरत और जड़ पट्टा मजमून बना लेना और अवाम बल्ले बल्ले करने लगे, क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत है बज़ाहिर, उसमें मिर्च मिसाला काफी है। लेकिन अहले इल्म को पता होता है कि इस बेवकूफ इंसान ने इस्लाम की जड़ निकालने की पूरी कोशिश की, निकलती नहीं है, वो अल्लाह उसका हाफिज है। मेरी गुफ्तगू का पहला पोर्शन मुकम्मल हुआ, अब दूसरे हिस्से की तरफ चलिए। ये जो मैंने बताया कि मुनकरीन खत्म नबुव्वत और कादियानियों की हरकतें वैसी ही हैं जैसे हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों की हैं, उनके दलाइल मिलते जुलते हैं, उनके जवाब इस्लाम के पास बड़े वाज़े हैं, इनके पास हेरा फेरियां हैं, हमारे पास तसरीहात, वाज़ेहात, मुहकमात। खत्म नबुव्वत के मुनकरों के बहुत सारे टोले अब समझ लीजिए। आपको याद होगा और आपने उलमा से सुना और किताबों में पढ़ा होगा कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मुसलमा कज़्ज़ाब पैदा हो चुका था। असवद अनसी भी उसी जमाने में मौजूद था। तुलैहा असदी ये बिल्कुल इब्तदाई दौर के लोग हैं, और सजा नाम की एक औरत नबुव्वत की दावेदार, ये सारे के सारे लोग उस दौर और उसके बाद के फौरन के दौर के लोग हैं। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में इन लोगों ने नबुव्वतों के दावे किए जो दलाइल इनके थे। अब गौर से सुनो, वही दलाइल कादियानियों के पास है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं जब खत्म नबुव्वत या मुनकरीन खत्म नबुव्वत की बात छिड़ती है तो लोगों का ज़हन सिर्फ और सिर्फ कादियानियों की तरफ मुंतकिल होता है। इस गलतफहमी को ठीक करने की जरूरत है। मुनकरीन खत्म नबुव्वत
की हिस्ट्री मुसलमा कज़ाब से शुरू होती है और जिन नामों का मैंने पहले तज़किरा किया उनमें से होती हुई मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुद्दायान नबुव्वत, मुद्दायान मसीहियत, मुद्दायान महदवियत में से होती हुई 8वीं सदी में बलोचिस्तान में एक शख्स गुजरा है जिसका नाम मोहम्मद अटकी था। वो अटक का रहने वाला था और ये मियाँ साहब के बकौल जिसदा खलकत कलमा पढ़ दी ओ मोहम्मद होर, अच्छों के नाम बुरों ने भी रखे और बुरों के नाम अच्छों ने भी रखे। हस्तियां जो अल्लाह की पसंदीदा होती हैं वही पसंदीदा होती हैं, सिर्फ अपना नाम रख लेने से काम नहीं बनता। यह शख्स बलोचिस्तान का रहने वाला था और इसके मानने वाले अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और इनकी तादाद बलोचिस्तान में आपके पंजाब में जितनी तादाद कादियानियों की है उसी के लगभग मौजूद है। और एक बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा टोला है, उनको जिक्री कहा जाता है। वह अपने आप को भी जिक्री कहते हैं, जिक्री फिरका। मैं रिपीट कर दूं, ये 8वीं सदी में, बाज़ उलमा का ख्याल है कि 9वीं सदी में। बहरहाल ये तो ऐसी कोई सख्त इख्तिलाफी बात नहीं है, लेकिन ये शख्स बलूचिस्तान में अपने तबके को परवान चढ़ा चुका है। इनकी इबादत, इनके अकायद, नजरियात बिल्कुल इस्लाम से मुख्तलिफ हैं। ये नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते। जो बंदा इनके मजहब को छोड़कर मुसलमान हो जाता है ये उसे नमाजी कहते हैं, फलां नमाजी हो गया है। इनका अपना हज होता है, कोहे मुराद एक पहाड़ का नाम है, उसके ऊपर इन्होंने अपना बाकायदा काबा बनाया हुआ है। हमारे उलमाए इस्लाम उस इलाके में काफी सारा काम कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद तोफैर रिजवी साहब उस इलाके में काफी सरगर्म हैं। और जिस तरह हम पंजाब में कादियानियत का नोटिस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह मुनकिरीन खत्म नबुव्वत के इस ग्रुप का नोटिस लेना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपके इलाके में वो न हो तो क्या हुआ, आजकल नेट के जरिए से किसी भी गलत तबके की इस्लाह करने का मोड मौजूद है और हम इस तरीके से उनकी इस्लाह करने में अपना पूरा किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। ऐसे ही ईरान में एक तबका है जिसका नाम है बेहाई। बहाउल्लाह उस फिरके का बानी है, उसके मानने वाले बेहाई कहलाते हैं। इनकी अच्छी खासी तादाद ईरान में है। जिस तरह मैंने जिक्रियों का तज़किरा किया, पाकिस्तान में उनके मराकज़ हैं, कराची में उनका मरकज़ है, लसबेला और उथल वगैरह में उनके मराकज़ हैं। और इसी तरह बेहाई फिरके के मराकज़ भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। ये लोग स्कूल तक खोल रहे हैं। हमारी आवाम को कख पता नहीं होता। हमारी आवाम को अल्लाह ताला अक्ल अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए। और इनका भी मरकज, बेहाइयों का बहुत बड़ा मरकज कराची में भी मौजूद है। इनका एक और टोला जो मुनकिरीन खत्म नबुव्वत का ग्रुप है वो बाबी फिरका है, मोहम्मद अली बाब। ये बहाउल्लाह से भी पहले मोहम्मद अली बाब हो गुजरा है। वो अपने आप को बहाउल्लाह का बाब कहता है कि मेरे आने के बाद बहाउल्लाह ने आना है। वो बाद में एक बंदा खड़ा हो गया, उसने मैं वही हूं जिसके बारे में वो बाब बन के और दरवाजा बन के आया था। ये बेसिकली ईरानी मजहब के, जो ईरान का मशहूर मजहब है, उस मजहब के ये लोग हैं। और आगे इन्होंने कहीं नबुव्वत और कहीं मादवियत के दावे किए हुए हैं। इनके मानने वाले इस वक्त ईरान में भी और दूसरे मुल्कों में भी और पाकिस्तान में भी थोड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये अपना काम निहायत सरगर्मी से कर रहे हैं। इनका लिटरेचर, इनकी किताबें थोड़ी सी तगोदौ के बाद आराम से मिल जाती है। फकीर के पास इन सब की किताबें मौजूद हैं और इनका मुताला करके उल्टा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान इस्लाम और खत्म नबुव्वत के बारे में मजबूत होता है। और कादियानियों के खिलाफ मुसलमानों का अकीदा और नजरिया
इस जेद से मजबूत होता है कि ये जो कुछ कादियानी अलाप रहे हैं, यही बातें तो बहाउल्लाह कहता है, यही बातें तो मोहम्मद अली बाब कहता है, यही बातें तो मोहम्मद अटकी कहता है जो जिक्री फिरके का बानी है। अगर कादियानी ठीक है तो वो क्यों गलत हैं? अगर वो जब गलत है तो फिर कादियानी कैसे ठीक हो सकते हैं? इस सारी सूरत हाल को पेश नजर से नजर रखने का फायदा यह होता है कि बंदे को एक मौजू पर मुताला करते वक्त अपने अकीदे के ऊपर सपोर्ट करने वाली और तकवीयत और कुव्वत देने वाली दलाइल मुयस्सर आते हैं और बंदे का ईमान मजबूत होता है। और वैसे भी इन तमाम बातिल फिरकों का नोटिस लेना हर जमाने के उलमा और मुसलमानों की जिम्मेदारी है। लिहाजा हम सिर्फ अपने इलाके तक ही महदूद न रहें, चूंकि नेट का दौर है तो जहां जहां ये तबका और फिरका नजर आता है वहां वहां इनकी सरकूबी के लिए, इनका कला कमा करने के लिए, इनको इल्मी मैदान के अंदर शिकस्त फाश देने के लिए हमें सरगर्म होना चाहिए। और जिस तरह कादियानियत का हम नोटिस ले रहे हैं, जिक्रियों का भी, बिहाइयों का भी और बाबियों का भी नोटिस लेना हमारी ही जिम्मेदारी है। उधर सूडान में भी एक तबका है, वो अपने आप को सोडानी ही कहते हैं, महदी सोडानी के नाम से वो मारूफ है। तो ये दुनिया के कोने कोने के अंदर जब आप जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बातें कादियानी उठाए फिरते हैं, इस तरह की बातें तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं। जो मेरा पहला पॉइंट था कि हिंदुओं, ईसाइयों और यहूदियों के पास भी कादियानियों जैसे ही दलाइल मौजूद हैं, ये पॉइंट भी उसी से मिलता जुलता है कि कादियानियों जैसे ही दलाइल खत्म नबूवत के दीगर मुनकरीन भी उठाए फिरते हैं। और इन वाली बातें खासतौर से हयात मसीह पर अल्लामा ताहिर इकबाल साहब ने बड़ी जिम्मेदाराना गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो उसमें मैं एक चीज शामिल करता हूं कि ये मसीहियत के दावे का स्टैंड ये भी मिर्जा कादियानी ने पहली बार नहीं लिया। बहाउल्लाह बाकायदा अपने आप को मसीह कहता था और मसीह मऊद लिखता था, और उसके मानने वाले आज भी उसे मसीह मऊद ही लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिर्जा कादियानी भी लिखता और लिखवाता है। नोट कीजिए ये बात, जब वो मसीह झूठा है तो इसकी मसीहियत कैसे सच्ची होगी? दलाइल दोनों के एक जैसे हैं, वही हयात मसीह, वही तवफ़ी, और वही ऊपर रोटी कैसे खाते होंगे और नाखून कैसे कटवाते होंगे। अल्लामा ने बड़ी प्यारी बातें की, लेकिन सादा सी बात है, ये तो एक अंधा भी समझ जाता है कि ये किसी बेवकूफ ने सवाल खड़ा है। अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह ताला उठा के ले जा रहा है, वहां खाना पीना, रोटी और इंसानी हवाइज अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है? अच्छा, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहात मक्किया के अंदर एक बात लिखी है कि मेरे मुर्शिद शेख मगरबी के मुरीद थे शेख अकबर। शेख अकबर फुतूहात मक्किया में लिखते हैं कि मेरे मुर्शिद को इल्हाम हुआ था कि तुम मसीह हो। बहाउल्लाह भी यही दावा करता है, कादियानी भी यही दावा करता है, और मुतअद्दिद अदवार और जमानों के अंदर ये इल्हाम शैतान ने औलिया को भी किया, लेकिन अल्लाह ताला जल्ले शानहू ने उनको बचा लिया। शेख अकबर लिखते हैं वह शेख युदावी है बिशरीयत है, मेरे मुर्शिद को जब ये इल्हाम हुआ कि तुम मसीह हो तो मेरे मुर्शिद ने शरीयत की रोशनी में देखा कि कुरान तो कहता है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर चले गए हैं और दोबारा आएंगे, मैं कैसे ईसा हो सकता हूं? शेख युदावी है बिशरिया, मेरे शेख ने शरीयत की रोशनी में इस इल्हाम को शैतानी करार देते हुए, लाहौल पढ़ते हुए, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हुए अपनी मसीहियत का इनकार कर दिया। मैं मसीह नहीं हो सकता। मिर्जा जी भुलेखा थोड़ा जा लग गया, इथों हैंज जाना सी ते हैंज टुर गए हो। स्लिप एक मिलीमीटर की लगती है जो बाद में जाके मीलों के फासले की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मैंने इख्तिसार से काम लेते हुए दूसरा मसला भी आपके सामने डील करके रख दिया। तीसरा पॉइंट, कादियानियों के अंदर कितने फिरके हैं। यह बात भी इसलिए जरूरी है कि एक तो ये मुसलमानों को बड़े मेहने देते हैं, जब बात करेंगे ना आपसे कोई कादियानी बात करे, जी तुसी केड़े फिरके दे हो, बड़ा लफ्ज फिरका रगड़ के घू के बोलेगा। मकसद
फिरका बाजी और मुसलमानों के अंदर फिरकों के पाए जाने की वजह से इनका ज़ौफ साबित करना उनका मकसूद होता है। अब आप भी इनसे पूछा करें, तुम मिर्ज़ाइयों में से कौन से फिरके के हो? इनके अंदर बड़े फिरके हैं। आप देखते हैं मिर्ज़ाइयों के अंदर कितने बंदों ने आगे नबूवत के दावे किए कि नहीं किए? अभी पिछले दिनों पेशावर में एक हादसा पेश आया था, याद है ना? कई चक्कों के अंदर मिर्ज़ाइयों ने नबूवत के दावे किए। वो बेचारे क्यों झूठे हैं? जब मिर्जा सच्चा है तो वो क्यों झूठे हैं? और जब मिर्जा ये झूठे हैं तो फिर मान लो मिर्जा भी झूठा है। खाओ कसम और बताओ कि तुम्हारे अंदर ही इन लोगों ने नबूवत के दावे किए या न किए। और एक सबसे अहम बात बताता हूं, इनके अंदर दो फिरके तो ऐसे हैं जो शायद इनके अंदर से खत्म ही नहीं हो सकते। एक लाहौरी फिरका, एक कादियानी फिरका। कादियानी बाकायदा कादियानी फिरके का नाम भी है, इनके अंदर एक फिरका है। हम तो सबको कादियानी कहते हैं ना। इनके अपनी इस्तिलाह और अपनी बोली में उस फिरके को कादियानी मिर्जाई कहा जाता है, कादियानी फिरका कहा जाता है, जो लाहौरी फिरके के मुकाबले पर है। फर्क क्या है? कादियानी फिरका कहता है कि मिर्जा नबी भी था, मसीह भी था, महदी भी था, मुजद्दिद भी था। और इनका लाहौरी ग्रुप जिसका बानी मोहम्मद अली लाहौरी है, वो कहता है कि मिर्जा ना नबी था, ना मसीह था, ना महदी था, मिर्जा सिर्फ 14वीं सदी का मुजद्दिद था बकौल उनके। लो जी, पै गया पिटना। अब इनके अपने अंदर दुफेड़ी पै गई। और मजेदार बात, मोहम्मद अली लाहौरी ने एक तफसीर लिखी है, तफसीर का नाम है बयानुल कुरान। बयानुल कुरान नाम की और भी तफसीरें हैं, इसका नाम भी बयानुल कुरान। मैंने इसलिए वजाहत की, कोई ये न समझे कि भूल गया है, ये तो फलाने ने लिखी है। नहीं, इसका नाम भी बयानुल कुरान है। और वो बयानुल कुरान में खत्म नबुव्वत के मौजू पर इतने दलाइल देता है। और मुसलमानों, आप लोगों को खत्म नबुव्वत पर कोई किताब खरीदने की जरूरत ही शायद ना पड़े। मोहम्मद अली लाहौरी के खत्म नबुव्वत पर दिए गए दलाइल, उसकी तफसीर बयानुल कुरान में पढ़ लो, इन कादियानियों को नथ पड़ जाएगी। होता यह है कि हमारा भोला मुसलमान है, इसके पास मुताला करने के लिए तो न टाइम है न ज़ौक़ है। इसको तो कुछ चौके छक्के और चस्के वाली बात चाहिए। मुताला करे तो कोई जो इस मौजू पे काम कर रहा है वो बेचारा मुताला करे, सिर खपाए, जो भी करे। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसकी किताब कहीं सर्च वर्च करें, मिल भी जाएगी। और ये निहायत ही खत्म नबुव्वत के अकीदा रखने वाले लोगों को ये किताब बड़ी हेल्प करती है। और किताब उनके घर से बरामद हो रही है। दो फायदे इस किताब के अंदर। अब अगर ये आपको शर्मिंदा करें कि आप कौन से फिरके के हैं, तो आप भी इनको शर्मिंदा किया कि तुझे केड़े फिरके दो। और एक और बात सुन लें, मुसलमानों का कोई फिरका ऐसा नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में इख्तिलाफ रखता हो। सब हुजूर की नबुव्वत पर मुत्तफिक हैं। और तुम्हारे दो फिरके ऐसे हैं जिनका मिर्जे की नबुव्वत के बारे ही पिटना पड़ा हुआ है। एक कहता है नबी है, दूसरा कहता है नबी नहीं है। अब ये ऐसी मौत है इन लोगों के लिए कि जिंदा नहीं हो सकते। ये मिर्ज़ाइयों के साथ गुफ्तगू करने, इनकी हकीकत को समझने और इनको बेनकाब करके दुनिया इस्लाम अपनी आवाम और दीगर अदियानों मज़ाहिब के सामने इनको पेश करने के बेहतरीन 3 पॉइंट हैं, जिनको आखिर में मैं फिर आगाज की तरह रिपीट करने लगा हूं। नंबर 1, पूरी दुनिया के बातिल अदियानों मज़ाहिब इसी तरह के दलाइल कुरान में से खींच खींच के पेश करते रहते हैं, जैसे मिर्ज़ाई पेश करते हैं। और मिर्ज़ाई के दलाइल उनसे भी कमजोर हैं। पॉइंट नंबर 2, दुनिया के अंदर मुल्क खत्म नबूवत के बहुत सारे तबके हैं, जिनमें मुसलमान कज़ाब से लेकर इस वक्त पाए जाने वाले बिहाई, बाबी, सोडानी, जिक्री और कादियानी, ये कई तबके मुल्क खत्म नबूवत के इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। एक गलत है तो दूसरा कैसे ठीक? कादियानी इनको गलत क्यों कहते हैं? और तीसरा पॉइंट यह है कि कादियानियों के अंदर जो फिरके हैं, ये कादियानियत की मौत है। इन फिरकों से कादियानी जान नहीं छुड़ा सकते। हमारे आपस के इख्तिलाफात हुजूर की नबुव्वत से नीचे नीचे हैं। इनका इख्तिलाफ अपने मिर्जा की नबुव्वत के बारे में भी मौजूद है।
अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म को तरक्की अता फरमाए और पीर साहब क़िबला तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनका साया सदा सलामत रखे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।